सुप्रभात दोस्तों। मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं तेरी आशिकी का जिक्र हर एक शाम करती हूँ। जहाँ हो इश्क मैं सजदा वहाँ हर सुबह शाम करती हूँ। जहाँ हो इश्क मैं सजदा वहाँ हर बार करती हूँ। तेरी उल्फत की लौ से रोशन हो उठता जहाँ सारा। तेरी उल्फत की लौ से रोशन हो उठता जहाँ सारा। मैं बिखरे आशियाने को तेरी खुशबू से भरती हूँ। मैं बिखरे आशियाने को तेरी खुशबू से भरती हूँ। जो पर्दा करने की कोई वजह बाकी न हो तुमसे, जो पर्दा करने की कोई वजह बाकी न हो तुमसे, मैं हर एक सांस मेरी अब, मैं तेरे नाम अब सारे दरो दीवार करती हूँ। मैं तेरे नाम अब सारे दरो दीवार करती हूँ। यूँ दिल में बस गए हो तुम ये जहाँ तेरी अमानत है। यूँ दिल में बस गए हो तुम ये जहाँ तेरी अमानत है। मैं हर एक सांस मेरी अब तुम्हारे नाम करती हूँ। मैं हर एक सांस मेरी अब तुम्हारे नाम करती हूँ। फना हो आज हम तुम की दीवार अब के सावन में। फना हो आज हम तुम की दीवार अब के सावन में। हर अंजाम से बेसूद, हर अंजाम से बेसूद इल्ज़ाम अपने नाम धरती हूँ। और रंजो गम या खुशियाँ ज़िंदगी में तेरे दम से है। और रंजो गम या खुशियाँ ज़िंदगी में तेरे दम से है। मैं अपने दर्द और गम सारे तेरे नाम करती हूँ। मैं अपने दर्द और गम सारे तेरे नाम करती हूँ। मैं तेरी आशिकी का जिक्र हर एक शाम करती हूँ। जहाँ हो इश्क मैं सजदा वहाँ हर बार करती हूँ। जहाँ हो इश्क मैं सजदा वहाँ हर बार करती हूँ। तो आज मैं ये इश्क की बात क्यों लेकर बैठी हूँ। कल जब हम पढ़ रहे थे सूफी साहित्य और कबीर के बारे में, तो सूफी साहित्य इसी इश्क की बात करता है। इस इश्क में एक हो जाने की बात करता है। मैं और तुम की दीवार गिर जाए तो आत्मा और परमात्मा, उसके बीच की जो दीवार है एक हल्की सी, वो छट जाए, वो बादल छट जाए, वो दीवार मिट जाए, तो हम और तुम का भेद खत्म हो जाता है। और हम रहस्यवाद और दर्शन इन दोनों को जब साथ लेकर चलते हैं तो ये बातें ना बड़ी समझ में भी आती है और बड़ी अच्छी भी लगती है, रोचक सी लगती हैं। तो कल जब हम पढ़ रहे थे कबीर को, रहस्यवाद को, तो उसमें जो अंतिम दोहा, जो कि मैंने कहा कि अब हम कल उसके बारे में बात करेंगे, तो उस दोहे के बारे में बात करने के लिए जो मैं और तुम की जो दीवार है, वो है उस दोहे में जो गिर जाती है, जो एक स्तर पर जाकर जब गिरती है, तो रहस्यवाद जो है वो अपनी चरण परिणति को पा लेता है, आनंदवाद को पा लेता है। तो जब हम बात कर रहे थे कबीर की, जब हम बात कर रहे थे प्रसाद की, पंत और महादेवी और निराला की, तो मैंने कहा कि रहस्यवाद, अगर इन तीनों को समझना है तो रहस्यवाद को भी पहले समझना पड़ेगा। और हम रहस्यवाद को समझते समझते इस आनंद की यात्रा में निकल गए और मुझे अपनी ये कविता याद आ गई। तो हम जो बात कर रहे थे, जिस दोहे की हम बात कर रहे थे कबीर के, कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर ही राय। बूंद समाना समद में तेकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, खोजते खोजते, हेरत हेरत खोजते खोजते, खोजते खोजते हे सखी मैं तो खो गया, खुद ही खो गया। हेरत हेरत हे सखी कहा कबीर ही राय। कबीर ने कहा मैं खो गया। और ये खोना जो है अपने आप को भूलना नहीं है, ये खोना रास्ता भूलना नहीं था। बड़ा सुंदर है। अगर आप इसमें इसके अंतर में जाते हैं, डीप में जाते हैं, जो मैंने कहा रहस्य में जाते हैं, तो यहाँ पर हेरत जो है रहस्य का प्रतीक है। उस रहस्य का कि वो खोना जो है ना, हिराए, हिराए मतलब खो गया। बिहार में कोई चीज़ खोने का, ये चीज़ हिरा गई क्या, हिरा गई मतलब खो गई क्या। तो ये चूँकि कबीर जो है साधुकड़ी प्रवृत्ति के थे, वो घूमते रहते थे, तो उनके जो पदों में ना हमें राजस्थान के,
बिहार के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के और बहुत सारे राज्यों के जो है ना शब्द मिल जाते हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं, लोक भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि मैं खो गया। तो यहाँ खोना जो है, खोना नहीं था, यहाँ खोना जो था विलीन हो जाना था, ईश्वर के उस अस्तित्व में विलीन हो जाना था जिसकी वो तलाश कर रहे थे, जिसकी हम सबके अंदर सब कुछ करने के बाद जो एक अतृप्ति बचती है ना, वो अतृप्ति इसी बात की शायद बचती है कि हम आत्मा के रूप में उस परमात्मा में विलीन होने की सोचते हैं। तो अंतिम इसकी बाद की पंक्तियां देखिए कि बूंद समाना समद में तेकत हेरी जाए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अनुप्रास भी है, यहाँ पर दो अलग अलग अर्थ की भी बात की गई। यहाँ पर एक हिराना खोने के लिए है, एक हिराना खोजने के लिए है। तेकत हेरी जाए, कैसे उसको खोजा जाए। यहाँ पर हेरी शब्द खोजने के लिए है और हेरत हेरत मतलब खोजते खोजते। तो हेरत, एक शब्द हेरत को उन्होंने लिया और 3 अर्थों में प्रयोग किया है। तो जब हमने अलंकार की बात की थी तो हमने बताया था कि जब अलग अलग अर्थ होते हैं और एक ही शब्द को जब हम लेते हैं तो उसमें कितना सुंदर एक चमत्कार बनता है जिसको कि अलंकार कहते हैं। तो हेरत हेरत हे सखी कहा कबीर हिराए, बूंद समाना समद में ते कत हेरी जाए। यहाँ पर हेरी शब्द फिर उसको खोजने के अर्थ में आ गया कि उसको किस तरह से खोजा जाए। तो हेरना और हिराना दो अलग अलग बात हो गई, खोजना और पाना, खोजना और समा जाना और खो जाना, ये 3 शब्द हो गए। यहाँ पर 3 अर्थ हो गए इसके। तो जब किसी समुद्र में, लगता है कि बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर किसी समुद्र में एक बूंद पानी की गिर जाए तो उसे हम कैसे खोजेंगे, नहीं खोज सकते हैं। वो तो उसमें मिल गई, उसमें विलीन हो गई, उसका ही अस्तित्व बन करके उसके अंदर खो चुकी है, उसको हम कैसे खोजेंगे। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ एक बूंद के समुद्र में समाने की नहीं, एक पानी का जो बिंदु है, आप एक ग्लास पानी में भी, एक लोटा पानी में भी, और लोटा जो हम लोग बिहार में जो लोटा कहते हैं ना, वो कलश घंटी टाइप होता है, और कर्नाटका में लोटा का अर्थ ग्लास होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी को कहो कि एक लोटा पानी दो तो एक ग्लास में आपको पानी देंगे। तो साउथ में कन्नड़ भाषा में लोटा जो है ग्लास को कहते हैं। तो अगर आप एक ग्लास में या एक लोटे में एक बूंद अगर पानी भरे हुए में एक बूंद अगर पानी की डाल देते हैं और फिर कोई कहे उसे खोजो, तो क्या आप खोज सकते हैं? नहीं खोज सकते हैं। तो बात तो यहाँ समुद्र की हो रही है, लोटे की भी नहीं हो रही, समुद्र की हो रही है, जो कि इतना विशाल होता है, अंतहीन होता है, अनंत लीन होता है। उस समुद्र की बात कर रहे हैं। तो वो समुद्र प्रतीक है उस परम आत्मा का जो अनंत है, जो अंतहीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन है। उस सीमाहीन परमात्मा के अंदर आत्मा रूपी एक बूंद अगर समा जाती है तो उसको मैं कैसे खोज सकता हूँ। तो यहाँ पर कबीर ये कहते हैं कि मैं तो खोजने चला था उस परमात्मा को। हेरत हेरत हे सखी, खोजते खोजते सखी मेरे साथ ऐसा हो गया कि ये बूंद उस परमात्मा में विलीन हो गई। अब उसको मैं कैसे ढूंढूं? मतलब मैं ईश्वर के साथ एकाकार हो गया, तो मैं अब उसको कैसे ढूंढूं? नहीं ढूंढ सकता हूँ। और इसी बात को जब वो दूसरे ढंग से कहते हैं, देखिए मैंने जैसे कल बताया था आपको कि जो 5 अवस्थाएं होती हैं, जो सुषुप्ति से शुरू होती है और तुर्यातीत अवस्था तक जब हम जाते हैं, तो सुषुप्ति और स्वप्नावस्था जो जीवन की संसार की अवस्था है, और उसमें जब हम जाग जाते हैं तो वो जागृत अवस्था बनती है। जब हम जाग जाते हैं कि नहीं, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, जब तक हम शरीर से बंधे हुए होते हैं, जब तक सिर्फ हम शरीर को ही हम अपना मानते हैं, तब तक वो सुषुप्ति और जागृत स्वप्न की अवस्था होती है। और जब हम कहीं थोड़ा जागते हैं कि नहीं, कुछ है जो इस शरीर से अलग है, कुछ है, ये कुछ है की जो बात आती है ना, तो जागृत अवस्था बन जाती है। और उस कुछ है की जो तलाश में हम निकल जाते हैं,
और हम कुछ कुछ आभास करने लगते हैं, उसको जानने लगते हैं। इस भेद से, शरीर और आत्मा के भेद को जब हम अलग अलग समझना शुरू कर देते हैं तो वो तुर्या अवस्था बन जाती है, जहाँ पर कि हम ईश्वर को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। और तुर्यातीत अवस्था जब हम उसमें विलीन होकर एक हो जाते हैं। तो पहली अवस्था तुर्या अवस्था थी, जहाँ पर कि ईश्वर, कबीर को लगता है कि ईश्वर में ही वो समा गए। तो अब मुझे कैसे कोई खोज सकता है, अब मैं कैसे अपने आप को ढूंढूं। और बड़ा सुंदर उदाहरण उसके बाद वो तुर्यातीत अवस्था का देते हैं कि देखिए पहली पंक्तियां सेम है। हेरत हेरत हे सखी कहा कबीर ही राय, समद समाना बूंद में तेकत हेरी जाए। अब यहाँ पर चमत्कार की बात है, यहाँ पर रहस्य की बात देखिए कितनी गूढ़ हो जाती है। गूढ़ रहस्य को हमारे सामने रखते हैं एक बहुत ही आसान सी पंक्तियों में। मतलब चीज़ों को समझना आसान होता है अगर उसे समझाने का तरीका आसान हो। और कबीरदास जी बड़े ही सामान्य शब्दों में और बड़े ही लोक भाषा के प्रचलित शब्दों में अपनी बात को जिस ढंग से रख सकते थे, वो बातें उपनिषद में भी है, वेदों में भी है, पुराणों में भी, सब तरफ बिखरी हुई है। लेकिन वो आम जन के लिए बुद्धिगम्य नहीं है, हृदयगम्य नहीं हो पाती है अपनी भाषा की कलिष्टता के कारण। और वही भाषा जब हम सुगम भाषा में जब उसको प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे कबीर ने आनंद की परिणति को, चरम सीमा को, सत्यम शिवम और सुंदर की परिभाषा को कितना सुंदर इन दो पंक्तियों में व्यक्त किया है कि समद समाना बूंद में तेकत हेरी जाए। समुद्र के अंदर समद समाना बूंद में, अब ये जो परमात्मा है अगर वो बूंद में समा जाए, अगर समुद्र ही पूरा बूंद में समा जाए, सोचने में बड़ा ताज्जुब होता है कि एक छोटी सी बूंद है, उसमें परमात्मा, उसमें पूरा समुद्र कैसे समा सकता है। एक कौतूहल है, एक बच्चे की जिज्ञासा है। और हम सब बच्चे ही तो हैं, हमें ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हम इस रास्ते पर चलते हुए, इस सफ़र के लिए हम बिल्कुल एक उस मासूम बच्चे की तरह हैं जिसे कि पेड़ और पौधों में फूल खिलते हुए देखता है तो वो चकित रह जाता है कि ये कैसे खिल रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो एक बच्चे की एक तुतली भाषा है कि समद समाना बूंद में, एक छोटी सी बूंद है और उसमें आप कहते हो कि पूरा समुद्र ही समा गया, भला ये कैसे हो सकता है। तो ये है रहस्यवाद की चरण परिणति कि इस बूंद के अंदर समद कैसे समा सकता है। अगर व्यवहारिक स्तर पर देखें तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन अब हम पहले इसको विज्ञान के स्तर पर देखते हैं। तो एक बूंद के अंदर अगर पानी की एक बूंद लेते हैं और उसकी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से उसको कसौटी पर तलते हैं तो उसमें जितने भी तत्व होते हैं वो सारे तत्व उस समुद्र के संपूर्ण पानी में होता है। तो पूरे समुद्र को नापते नहीं है। अगर विज्ञान को अगर ये देखना है कि इस समुद्र का पानी कैसा है तो उसके लिए उसको पूरे समुद्र को लैब में लाने की या पूरे समुद्र के पानी को लैब में लाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक पानी की एक बूंद लेकर के, इतना सा पानी लेकर के वो उसका परीक्षण कर देता है और उस परीक्षण से यह साबित कर देता है कि इस पूरे समुद्र में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, क्या क्या केमिकल हैं, क्या क्या तत्व हैं, कौन कौन से लोह तत्व हैं। तो ये विज्ञान की दृष्टि है और हम इसी को आज सोचेंगे कि विज्ञान की दृष्टि से जब हम दर्शन की ओर बढ़ते हैं, विज्ञान को अपने साथ लेकर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बूंद जब मैं कहती हूँ कि ये उस ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारे अंदर है, जो चेतनता हमारे अंदर है, जिस चेतनता ने इस शरीर को चेतन बना रखा है। और अब हम इस भ्रम जाल में हैं कि ये शरीर ही चेतन है। नहीं, जिस चेतनता को इस शरीर ने चेतन बना रखा है, जिस चेतनता के कारण मेरे हाथ हिल रहे, जिस चेतनता के कारण मैं बोल पा रही हूँ, वो चेतनता जब विलीन हो जाती है तो ये शरीर क्या रह जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो उस चेतनता का जब परीक्षण होता है तो वो उस एक बूंद से हो जाता है और उस एक बूंद में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो उस सागर में मौजूद हैं। तो जब उस सागर में वो सारे तत्व मौजूद हैं, उस एक बूंद में जो तत्व हैं, तो अगर कबीर ये कहते हैं कि उस बूंद के अंदर वो सागर समा गया, तो क्या तात्पर्य हो सकता है कि
आत्मा के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक परमात्मा होने की ओर हमें बताते हैं। परमात्मा में जितने सारे गुण हैं वो सारी क्षमताएं आत्मा के अंदर है। अगर आप विज्ञान की कसौटी पर तलते हैं तो ये बात आपको समझ में आती है कि जो उस बूंद के अंदर है वो ही उस समुद्र के अंदर है। तो परमात्मा के सारे गुणों से आत्मा विभूषित है। अब प्रयत्न क्या होना चाहिए? प्रयत्न ये है कि उन गुणों को उभारने के प्रयत्न की बात होती है, उन गुणों को जानने के प्रयत्न, सिर्फ जानने की बात है। एक्चुअली हम जानते नहीं हैं। हम उस बहुत छोटे से बच्चे की तरह हैं जो गोद में है, जो देखता है लोगों को चलते हुए, जो देखता है लोगों को बोलते हुए, वो भी चलना बोलना सब चाहता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि ये कैसे होगा। उसके अंदर एक बीज के अंदर जो एक वृक्ष की संभावना है, विशालकाय वृक्ष की, जिसमें कि कितने सारे हजारों हजार लाखों लाखों वैसे ही बीज वापस से फलित हो सकते हैं, वो सारी संभावनाएं एक बूंद पानी के अंदर है। हमारे एक बूंद उस आत्मा के अंदर है, बूंद रूपी उस आत्मा के अंदर है, जो कि वृक्ष बनने की ताकत रखती है। और यहाँ पर वृक्ष बनने की उस क्षमता का कबीर दास जी ने प्रयोग किया है, हमें बताने की कोशिश की, उस क्षमता को हमें बताने की कोशिश की है कि हम वो बूंद हैं जिसमें कि परमात्मा रूपी सागर समा जाता है और ते कत हेरी जाए, तो फिर आप उसको नहीं ढूंढ सकते। दोनों बातें एक ही है, एक ही स्थिति की बात है कि या समुद्र बूंद में समा जाए या बूंद समुद्र में समा जाए। खोजना दोनों को ही मुश्किल है, लेकिन बूंद के अंदर समुद्र समाना एक बहुत बड़ी बात को इंगित करता है कि उस बूंद में, उस आत्मा रूपी चेतनता रूपी शक्ति में, उस ऊर्जा में, उस सकारात्मक ऊर्जा में इतनी क्षमता है। एक आत्मा में जब संसार में आते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं, क्योंकि संसार के संसर्ग से दोनों तरह की ऊर्जाएं हमारे भीतर होती है और दोनों जीवन का सच है। लेकिन हमारे अंदर की जो क्षमता है, सकारात्मक ऊर्जा को जो हम उस लेवल तक, उस स्तर तक लेकर जा सकते हैं कि हम परमात्मा बन सकते हैं, परमात्मा का अनुभव, परमात्मा होने तक हो सकते हैं। तो जरूरत जो है उस पहचान की है। और यह बात कल रह गई थी और आज मैंने यही सोचा है कि आज से मैं सिर्फ 20 मिनट आप लोगों के साथ होंगी, क्योंकि समय बहुत लंबा होने से मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी परेशानी अवश्य होती है। तो ये जो बूंद से समुद्र और समुद्र से जो बूंद में समाने की बात है ना, ये बात देखिए आप कितनी छोटी सी बात लगती है, कितनी मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसमें कितना ज़्यादा गहरा अर्थ है। और इसी बात को जब मैं रहस्यवाद की बात करती हूँ, जब मैं छायावाद की बात करती हूँ, तो इस बात की जब मैं बात करती हूँ तो जो मैंने बात कही ज्ञान की, इच्छा की और कर्म की, जो कि प्रसाद जी बताते हैं, तो ये ज्ञान और इच्छा और कर्म जब हम इसके रहस्य सर्ग के अंदर जाते हैं, निर्वेद से जब हम रहस्य की ओर बढ़ते हैं, रहस्यवाद की ओर बढ़ते हैं, रहस्य सर्ग की ओर बढ़ते हैं और फिर आनंदवाद तक जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं, एक जो बीज है वो किस तरह से वृक्ष बनता है, ये उसकी यात्रा है। और कल हम प्रसाद की इस यात्रा में साथ साथ चलेंगे। और मैं एक एक प्रसाद के जो एक जो चार जो पंक्तियां, उन्होंने जो इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी है, कल हम उस पंक्तियों की बातें करेंगे, वो यात्रा करेंगे कि कैसे एक मनु जो मानव का प्रतीक है, वो किस तरह से श्रद्धा के साथ मिलकर, श्रद्धा जो प्रतीक है हमारे हृदय का, जो प्रतीक है ज्ञान का, जो प्रतीक है त्रिपुरा सुंदरी का, इच्छा ज्ञान और कर्म का, किस तरह से उसमें समा करके वो उस आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो आज बस इतना ही। आप सबसे कल फिर मिलूंगी सुबह 7 बजे। तो आपका जीवन बहुत बहुत मंगलमय हो और आपके अंदर, हम सबके अंदर जो वृक्ष बनने की जो संभावना है, जो बीज है हमारे अंदर, उस बीज को खिलने दे, उसको प्रस्फुटित होने दे। सागर में समाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समा जाएगा।
उसमें वो सारी क्षमताएं हैं, बस ज़रूरत है उसको वो पूरा आकाश देने की, उसको वो धरती देने की जिसमें कि वो प्रस्फुटित हो सके, उसमें वो खाद और पानी देने की जिसके कारण कि वो फल फूल सके। तो आपका जीवन उस बीज से वृक्ष की ओर परिणित हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मंगलमय हो आपका दिन। धन्यवाद।